हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट पीजी 2023 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आज की हमारी वीडियो नीट पीजी 2023 काउंसलिंग की थर्ड राउंड ऑफ रिजल्ट आने के बाद अब क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजी आगे बनानी चाहिए और क्या काउंसलिंग अपडेट्स रही है, उससे रिलेटेड है। तो जो चैनल पे न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि ऐसी अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एमसीसी की थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, कट ऑफ रिवीजन के बाद थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की रिजल्ट आई। पहले प्रोविजनल आई और उसके बाद फाइनल आ गई और काफ़ी लोगों को ये शिकायत है कि जिन्हें सीट्स मिलनी चाहिए थे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उन्हें सीट्स नहीं मिली है और हो सकता है इसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, हाई कोर्ट में भी जाए, प्ली फाइल करे। अब देखना यह है कि कब तक ये प्ली की सुनवाई हो सकती है, क्या सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, नहीं सुनेगी, ऑफ कोर्स सुनेगी। अगर कुछ भी इनजस्टिस हुआ है, अगर किसी भी तरीके की ऐसी काउंसलिंग में इशू आई है कि जो लो रैंक, जिनका लो रैंक है उन्हें मिल गया और हाई रैंक है उन्हें नहीं मिला, स्पेशली मैनेजमेंट पेड सीट्स काउंसलिंग के लिए या गवर्नमेंट ऑल इंडिया 50% कोटा के लिए, अगर वैसा कुछ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि सुने और बहुत जल्द ही सुने, अगर प्ली फाइल होती है तो, क्योंकि काउंसलिंग ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेजेस पे है। मैक्सिमम स्टेट्स में थर्ड राउंड स्टार्ट हो गए या थर्ड राउंड स्टार्ट हो गई है, रिजल्ट 2-3 दिन के बाद आने की पूरी चांसेस है। कुछ स्टेट्स में सेकेंड राउंड ही चल रही है। तो कट ऑफ रिवीजन के बाद एक ये देखने को मिला कि सीट ब्लॉकिंग या काउंसलिंग में सीट किसी और को लॉट हो जाए, डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं हो, ये ऐसी कुछ कंप्लेंट्स सुनने को मिली है। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसी कंप्लेन भी की है, कॉल और व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। अगर आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं इसके रिगार्डिंग और प्ली को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, ज़रूर हो। और अगर ऐसा हुआ है तो ऑब्वियसली सही स्टेप्स गवर्नमेंट को उठानी चाहिए। अब आते हैं कट ऑफ रिवीजन के बाद जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रह गए हैं। अब अपार्ट फ्रॉम उनके डोमिसाइल स्टेट्स या जहाँ से उन्होंने एमबीबीएस किया है, उसके अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनमें वो टारगेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सबने मैक्सिमम ने अपनी जो डोमिसाइल स्टेट्स है उन्हें तो उनकी काउंसलिंग पे तो फोकस किया ही होगा। साथ ही साथ जो स्टेट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ये स्टेट्स कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग के थ्रू मिलने की चांसेस बनती है आफ्टर, स्पेशली जो स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी जिन्हें मिली है कट ऑफ रिवीजन के बाद, वो ये स्टेट्स टारगेट कर सकते हैं। यूपी में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खत्म हो गई है, चॉइस फिलिंग हो रही है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है 5th या 6th को। वेस्ट बंगाल में भी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेस में है, चॉइस फिलिंग हो रही है और रिजल्ट आ सकती है कभी भी। राजस्थान में भी थर्ड राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है। यहाँ पे बेसिकली आपको थर्ड राउंड में राजस्थान जाके काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है। कर्नाटक में सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड की गई थी 2 अक्टूबर तक। साथ ही साथ बिहार में भी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग चालू है। इन केस अगर आपको थर्ड राउंड या सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलती है तो आपके पास एक और राउंड बचती है, स्टे वैकेंसी राउंड। और स्टे वैकेंसी राउंड में अगर सीट ब्लॉकिंग हुई है, अगर
एक स्टूडेंट ने काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स ब्लॉक किए हैं, तो वो सारी सीट्स वैकेंसी राउंड में आएंगी। और ऐसा नहीं है कि सब सीट्स अनएथिकल वे में चली जाएंगी। जो काउंसलिंग की सीट्स हैं वो काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होंगी। स्पेशली एमसीसी की जो मैनेजमेंट पेड सीट्स की काउंसलिंग है, उसमें कहीं ना कहीं सीट इंक्रीज होकर स्टे वैकेंसी राउंड में ठीक ठाक नंबर ऑफ सीट्स, अच्छी खासी सीट्स आने की चांसेस पूरी हैं। तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन्हें मिल गई कांग्रेचुलेशंस, जिन्हें मिलने वाली है, जिन्हें मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है। जिन्हें अगर थर्ड राउंड में नहीं भी मिलती है वो डिसअपॉइंट ना हो, निराश ना हो, उनके पास तब भी स्टेट एज वेल एज सेंट्रल काउंसलिंग की एक लास्ट राउंड बची हुई रहेगी। और कर्नाटक में तो अभी तो सेकेंड राउंड की रिजल्ट ही नहीं आई है, तो कम से कम 2 राउंड और अभी बची हुई है। तो ऑप्शंस अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हाँ, जिनकी जो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं वो कट ऑफ रिवीजन के बाद, स्पेशली जो लोग कट ऑफ रिवीजन होने के बाद टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं, उनकी बजट की कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए पर ईयर फीस की, तभी जाके उन्हें कहीं ना कहीं क्लिनिकल सीट्स मिलेंगी। क्योंकि अगर वो चाह रहे हैं कि काउंसलिंग के थ्रू लो फीस कॉलेजेस में मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें सीट्स नहीं मिली होंगी, और भी क्या बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें सीट्स नहीं मिली हुई होंगी। तो अपनी बजट की कैपेसिटी को ज़रूर एनालाइज कर ले कि कहाँ क्या और किस हद तक कितनी कैपेसिटी तक वो आप जा सकते हो, और उसके बाद आगे बढ़े किसी भी काउंसलिंग में, चाहे वो सेंट्रल काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग हो। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्हें जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग या सेकंड राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, कहीं अप्रोच की ज़रूरत हो कहीं भी, तो स्क्रीन पे दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करें, ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ जाए जिससे आपको आपके डिजायर्ड ब्रांचेस अच्छे कॉलेजेस में काउंसलिंग के थ्रू अलॉट हो जाए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।